तीन बातों का संयोग है ये। पूज्य श्री श्री जी के जीवन की यात्रा के 70 वर्ष इस दैहिक यात्रा के पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर उनका आशीर्वाद लेने का ये प्रसंग है। आर्ट ऑफ लिविंग की 45 वर्ष की इस गौरवशाली यात्रा, उसका स्मरण, उसका करने की दृष्टि से ये महीने भर का सब कार्यक्रम चल रहा है। देश दुनिया के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इस सारी यात्रा के अनुभवों को जानकर इस यात्रा में वो कैसे भागीदार बन सकते हैं, इसकी प्रेरणा लेकर यहाँ से वो जाएंगे। ये अवसर इस 45 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के स्मरण और अभिनंदन का भी है। एक तीसरा बड़ा महत्व का प्रसंग है। 5 वर्ष बाद श्री श्री के जीवन के 75 वर्ष भी पूर्ण होंगे और यात्रा के 50 वर्ष भी पूर्ण होने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जो सारा आयोजन है, इस आयोजन के पीछे की एक भूमिका ये भी है कि दो बातों का यहाँ पर विचार किया जाए। टू रिविजिट द जर्नी ऑफ 45 ईयर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग एंड रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल बाद जब 50 वर्ष पूर्ण होंगे इस यात्रा के और श्री श्री के जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, तो उस अवसर तक हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या करेंगे, उसकी दृष्टि से भी विचार करने का, संकल्प करने का ये अवसर है। मुझे इस तीनों बातों के प्रसंगों पर यहाँ पर आने का ये सौभाग्य मिला। इसको मैं ईश्वरीय संकेत मानकर अपने आप को आनंदित और अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। इस अवसर पर 3 बातों की चर्चा मैं करूँगा। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव। मैं संघ का हरियाणा में प्रचारक था, तो पंचकुला में हमारे एक कार्यकर्ता, उनके घर में जाना होता था। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे 1-2 वर्ष के लिए संघ के काम से छुट्टी दे दीजिए। मैंने उनसे कहा क्या बात? उन्होंने कहा घर में उनकी श्रीमती जी, हम बहन जी कहते थे उनको, वो बहुत डिप्रेशन में थी, तनाव में थी। घर में बहुत सारी बातें घटती हैं। उन्होंने कहा घर में सब ठीक नहीं चल रहा, मुझे कुछ समय संघ का काम करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा छुट्टी जाता हूँ, घर में तनाव है। एक आध बार आए, बहन जी से चर्चा भी हुई। एक 2-3 महीने बाद मैं जब दोबारा गया तो वो कार्यकर्ता फिर मुझे वहीं मिले। तो मैंने कहा विचार कर रहे हैं कि आपको इस वर्ष की योजना से। उन्होंने कहा नहीं अब घर में सब ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया यानी क्या हो गया? उनने कहा कि घर में आप आइए, फिर अनुभव सुनते हैं। तो बहन जी से पहली बार मुझे आर्ट ऑफ लिविंग को जानने का जो अवसर मिला, तो वो बहन जी सुदर्शन क्रिया, ऐसा मैंने शब्द पहली बार सुना था उस समय। उसके लिए वो गई थी। उनके जो अनुभव हुए उसके आधार के ऊपर उनके जीवन के सब प्रश्नों का समाधान होते हुए एक बहुत बड़ा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उसका उनको एक अनुभव था। तब तक मैंने सुना भी नहीं था। थोड़े दिनों बाद संयोग से एक इंडिया टुडे की पत्रिका में एक मुझे अवसर मिला। इस यात्रा के काफ़ी सारे अनुभव, उसके बारे में जानकारियाँ, उसको प्राप्त करने का जिज्ञासा बढ़ती चली गई। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं आया। प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आया 2008 में। मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक था। अमरनाथ संघर्ष समिति की ओर से अमरनाथ की भूमि को वापस लेने का आंदोलन चल रहा था। उस अवसर के ऊपर अचानक समाचार मिला कि इस सारे आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन को सफलता के लिए अपने आशीर्वाद देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, प्रयासों के लिए श्री श्री जी का जम्मू आगमन हो रहा है और इस यात्रा के आंदोलन के लोगों के साथ वो मिलना चाहते हैं। तब मेरा पहली बार प्रत्यक्ष आपसे मिलने का अवसर मिला। काफ़ी लंबी चर्चा हुई, क्या क्या हो सकता है। उस सारे आंदोलन की सफलता में आपकी भी एक महत्व की भूमिका है। आपका आशीर्वाद ही नहीं, उसमें एक सक्रिय योगदान भी था। उस अवसर के ऊपर प्रत्यक्ष आपसे बातचीत के बाद एक प्रश्न था, ये आंदोलन सफल होगा क्या? तो आपने चलते चलते आखिर में एक बात कही कि आंदोलन तो सफल होने वाला है, देखते हैं इसको सफल होने का निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त किसको होता है।
मिलने के बाद वो जो विश्वास जगा, उसके आधार के ऊपर हमने उस आंदोलन को आगे चलाते चले गए। वास्तव में श्री श्री और आर्ट ऑफ लिविंग ये दो नहीं है, ये एक रूप है। हमारे यहाँ एक यात्रा चलती है, वो बीज से वृक्ष की होती है। ईश्वरीय योजना से श्री श्री के रूप में एक बीज धरती पर प्रकट हुआ। उस बीज ने अपने कर्तृत्व से, अपने जीवन से वो एक प्रेरणा बन गया ऐसे लाखों लाखों लोगों की, जो उस बीज से वृक्ष की यात्रा का हिस्सेदार बन गए। और वो यात्रा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 182 से अधिक देशों के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गए। वास्तव के अंदर इस अवसर पर, इस 45 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आर्ट ऑफ लिविंग का हार्दिक अभिनंदन और श्री श्री के चरणों में शत शत नमन। कभी कभी मेरे से आर्ट ऑफ लिविंग के कई कार्यकर्ताओं की चर्चा होती है। हम लोग संघ का काम करते हैं, ऐसे सब महापुरुषों के दर्शन करने का सौभाग्य हमको अनायास ही मिलता है। मुझसे एक कार्यकर्ता ने प्रश्न किया कि आप श्री श्री को किस दृष्टि से देखते हैं। मैंने कहा, ये जो भारत की परंपरा है, भारत की जो यात्रा है, इस यात्रा के अंदर प्राचीन काल से ईश्वरीय योजना से एक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा। ये जो भारत राष्ट्र है, ये सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है, दुनिया का एक अद्भुत राष्ट्र है। इस राष्ट्र का निर्माण किसी ने तलवार की नोक पर, किसी राजा, किसी साम्राज्य, किसी पराक्रमी महापुरुष, उसके द्वारा नहीं हुआ। इसका निर्माण ऋषियों के द्वारा हुआ है। दुनिया के अंदर एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है जहां पीपल आर द नेशन, और यहां स्टेट बाद में आया, नेशन पहले बना। यह राष्ट्र पहले बना, राज्य यहां बाद में आया। ये जो राष्ट्र बनने की जो यात्रा है, उस राष्ट्र बनने की यात्रा के अंदर जो बहुत बड़ी भूमिका है, और बहुत बड़ी नहीं, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इस देश के ऋषियों की है, जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया, शब्दों के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, पुस्तकों के द्वारा नहीं, अनुभूति के द्वारा, अनुभव के द्वारा दिया है। मनुष्य को बचना है तो सेव टाइगर तो सेव फॉरेस्ट, ये सब नारे दिए जाते हैं। लेकिन ये सब दृष्टि, हमारे ऋषियों ने इस दृष्टि को स्वीकार किया, पहचाना कि सबके अंदर वो भगवान का अंश है, सबका सुख एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। जितना जितना भोग करोगे, उतनी उतनी इच्छाएं जगती जाने वाली है, उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस एक में से निकले, उस एक में जाकर मिल जाना। वो जो एक से अनेक हुए, ये जो अनेक से एक की यात्रा, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और सबने अनेक से उस एक में जाकर मिल जाना है। तो जिस रास्ते से भी जाओगे, आखिर में पहुंचोगे वहीं पर। तो फिर आपस में झगड़ा क्यों करना? आपस में संघर्ष क्यों करना? उन्होंने कहा, रंग रूप अनेक हो सकते हैं, ईश्वर के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मार्ग अनेक हो सकते हैं, वो गंतव्य एक है। ऑल द पाथ्स आर ट्रू पाथ्स। दुनिया के जितने रास्ते हैं वो सच्चे रास्ते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर आपस के अंदर झगड़ा नहीं करना। और उस तक पहुंचना है तो उस पहुंचने का जो रास्ता है वो केवल पूजा पद्धति में से नहीं है। वो जीवन के अंदर आप जीवन को कैसे जीते हैं उसके आधार के ऊपर है। उसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया। वो 4 बातें कही गई: सत्य, करुणा, शुचिता और तपस। उस सत्य को पहचानना, उस एक को पहचानना, उस एक को पहचानने के बाद सब में उस एक को देखते हुए, सबके प्रति करुणा का व्यवहार रखते हुए, अपने जीवन के अंदर संयम से जीवन जीते हुए, शुचिता के आधार पर जीवन जीते हुए, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या, उन भोगों से परे हटकर
सब प्रकार के दोषों को दूर करते हुए जीवन के अंदर उस यात्रा पर, मार्ग पर चलते चले जाएंगे, तो आप उस एक से अनेक से एक होने की जो यात्रा है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऋषियों ने इस यात्रा को भारत के व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया। वो भारत के व्यक्ति व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया केवल, उन्होंने उसके बाद घोषणा की स्वदेशो भुवनम त्रय। ये स्वदेश, ये पूरे तीनों लोक जो है ये स्वदेशी है, केवल भारत भूमि नहीं। उन्होंने उद्घोष किया वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के अंदर कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये तो छोटे मन के लोग बात करते हैं, सारी दुनिया को एक परिवार की दृष्टि से देखना। सारी दुनिया के अंदर एक उद्घोष लेकर चल पड़े, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, तलवार लेकर नहीं चले। सारी दुनिया के अंदर जाकर हमने कहा हमको देखो, हम में कोई खास बात लगे, वो आपको लगे तो हम जैसे हो जाए। ये जो बात है, इस बात को लेकर अपने देश के अंदर जो परंपरा चली, वो परंपरा इस भारत भूमि से निकलते हुए जम्बू द्वीप, भरतखंड से होते हुए सप्त द्वीपों तक पहुंच गई। पिछले 1000 वर्ष से ये यात्रा अपने ही देश के अंदर अवरुद्ध हो गई थी। 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर प्राप्त हुआ। भारत का लक्ष्य क्या है, भारत को करना क्या है? वास्तव के अंदर इस 1000 साल के संघर्ष के कालखंड में ये यात्रा अवरुद्ध हो गई थी। उस अपने को पहचान कर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की हजारों वर्षों की यात्रा से जोड़ने का वो जो क्रम है, वो आज की उस ऋषि परंपरा के वाहक पूज्य श्री श्री और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके लाखों करोड़ों लोग आज इस यात्रा का जो हिस्सा बने हैं, ऐसे इस आर्ट ऑफ लिविंग के सभी साधक आज के विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करना है तो वो कॉन्फ्रेंसिस से नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन से नहीं होगा, वो प्रस्तावों से नहीं होगा। उसके लिए अपने को जानना होगा और अपने को जानकर, पहचान कर और उस सत्य को स्वीकार करते हुए उसके आधार के ऊपर जो जीना है, वास्तव में वो जीने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब सुदर्शन क्रिया करते हैं, वो दिखने में छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन हु वी आर, हम कौन हैं, ये व्यक्ति जब जानता है, उसके बाद उसके जीवन का वास्तविक स्वरूप खड़ा होता है। और वो हु वी आर से जो यात्रा प्रारंभ होती है, धीरे धीरे सैकड़ों निःशुल्क चलने वाले स्कूल, स्किल सेंटर, दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के रूप में खड़ी होती है। ये यात्रा भारत के ऋषियों की परंपरा की जो यात्रा, जो बीच में उसका खंडा हो गया था, विराम आ गया था, उसको पुनर्प्रवाहित करने का काम जो आपने किया और उस रूप को आगे बढ़ाने का हम सब साधक कर रहे हैं। भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के काम में हम सब लोग यशस्वी हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए इस अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए।